मंगलार्थी भाइयों, मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 302वें पेज पर हमारी चर्चा आई थी। वैसे तो 301 का लास्ट पैराग्राफ, दो बिंदु टोडरमल जी साहब ने यहाँ पर उठाए हैं। एक तो शंकाकार ने शंका पूछी है कि कभी एक ही बात को दो अपेक्षा से समझा जाए जो बिल्कुल विरुद्ध लगे, तब क्या किया जाए। उदाहरण के तौर पर उसने पूछा है कि जैसे प्रथमान योग में ऐसा आया है, तीर्थंकर के काल में करोड़ों जीव मोक्ष को प्राप्त हुए, और कर्णन योग का ये प्रसिद्ध नियम है कि 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष को प्राप्त होते हैं। उसकी संधि कैसे मिलाई जाए। तो टोडरमल जी साहब ने कहा कि जब तीर्थंकर का विहार आदि खत्म हो गया, तब उनके सामने इतने मुनि तिष्ठते थे, वर्तते थे, आगे पीछे वे मोक्ष को चले गए, लेकिन अनुपात तो यही रहा, 6 माह 8 समय में 608 जीव। कर्णन योग के समस्त कथन तारतम्यता लिए हुए होते हैं, ऐसा भी संकेत टोडरमल जी साहब ने हमको किया था। दूसरे बिंदु की तरफ हमें आना है। कल थोड़ा सा एक प्रश्न पूछूं। कल हमने कौन कौन से नए प्रकरण देखे जो इसमें नहीं है। चैत्य बहुत अच्छा, और बोलो भाई बोलो। आर्य, और आर्य का भी देखा था, और पुष्प का देखा था। ठीक है, ये 3 देखे थे प्रकरण अपन ने, और जहां पर जो प्रकरण युक्ति संगत हो वहां पर वो समझ लेना। अब शंकाकार की और एक शंका है। ग्रंथों में ऐसा आता है कि देव और देवांगनाएं एक साथ अपने देवगति से च्युत होती है, दोनों वहां से निकलते हैं और एक साथ यहाँ पर मनुष्य बनते हैं। उसका तात्पर्य क्या? क्योंकि देवों की आयु तो सागरों में होती है और देवियों की आयु पल्यों में होती है। कैसे तालमेल बैठेगा ऐसा? 7 रहे और 7 जन्मे, ऐसा कैसे हो सकता है? कहते हैं सौधर्म इंद्र के जीवन में 40 नील सची इंद्रानियां, पता होगा ना ये सब आपको। कितना बार बार चेंज होता रहता है। इवन चक्रवर्ती के जो 96,000 रानियां होती, वे कोई स्थायी थोड़ी रहती है। वो एक एक दीक्षा लेती जाती है, उसकी पूर्ति दूसरी आर्यिका करती रहती है। दीक्षा लेने का नियम नहीं है, लेकिन बहुलता से ऐसा होता होगा। लेकिन वो फिगर कांस्टेंट बनी रहेगी। इंद्रों का ऐसा है, चक्रवर्ती का ऐसा, सबका ऐसा ही है। फिगर तो कांस्टेंट बनी रहेगी और घटबड़ होती रहेगी रानियों की, क्योंकि उनकी आयु तो बहुत कम है। इसलिए एक प्रश्न बार बार उत्पन्न होता है, आपको भी ख्याल में होगा ये, कि ये तो माना कि देव सागरों पर जिएंगे और देवियां निरंतर बदलती चलेगी। कितनी ही देवियां आ सकती है उनके जीवन में, असंख्यात। क्या कहा मैंने? एक समय में असंख्यात होगी ये नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन वो जो जिसका नंबर है वो चला जाए और दूसरी आए, ऐसे असंख्यात नंबर हो सकते हैं। तो कभी ऐसा भी होगा कि कभी देव मर जाए, फिर देवियों का क्या होगा? सुना है आपने ये प्रश्न? नहीं सुना है? सिद्धांत में तो ऐसा प्रश्न पूछा है कि कभी ऐसा भी प्रसंग होता है क्या कि जहां पर देव मर जाए और देवियां तो बनी रहे। कभी वैधव्य का भी प्रसंग आता है क्या, कि वैदुर्य का ही प्रसंग आता है। समझ में आ गया मैंने क्या कहा? तो वहां पर भी ऐसा बोले हैं वे कि ज्यादा से ज्यादा 6 माह ऐसे व्यतीत हो सकते हैं जहां पर कोई देव नहीं हो और मात्र देवियां ही देवियां हो। ज्यादा से ज्यादा उत्कृष्ट काल बताया है,
और जगन्य अंतर एक अंतर्मुहूर्त का, ये कौन से सूत्र में देखना पड़ेगा? सत्संग के क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भाव भल बहुत अल्प बहुत वश्च, उसमें अंतर के प्रकरण में ये पूरा मिल जाएगा कि देवों का अंतर स्वधर्म ईशानादि, वो उसकी सीट कहना चाहते हुए वे अंतर्मुहूर्त भी हो जाए, दूसरा आ जाए, अथवा 6 माह भी चले जाए हो जाए, दूसरा आ जाए, ऐसे भी हो सकता है, लेकिन 6 महीने से ज्यादा नहीं होंगे, ये बिना देव के ही रहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी वैसे प्रश्न का समाधान क्या है शंकाकार के? उसका ये कहना है 7-7 मरे 7-7 जन्मे सागरों और पल्लियों क्या, ये कैसे संभव है? तो कह रहे संभव है ना, कह रहे वहां पर अर्थ ऐसा समझना, कह रहे लोक में ऐसा अर्थ करते हैं, हम दोनों निकले हैं यहां से और बराबर दिल्ली में हम 10 बजे साथ पहुंच रहे हैं, तो इसका मतलब थोड़ी ना ये है कि यहां से वहां तक साथ ही साथ रहेंगे। हमने आपस में कुछ बात की होगी कि भाई मेरा यहाँ पर बीच में ये काम है, मैं शॉर्टकट से वहां पर आगे मिल जाऊंगा, साथ ही साथ उनके घर में प्रवेश करेंगे, यहां से निकले भी साथ में हो, ऐसा भी हुआ हो, अथवा फोन पर ऐसा बता दिया हम साथ वहां पर पहुंच जाएंगे, साथ आ रहे हैं हम, तो आ रहे हैं साथ मतलब पहुंच जाएंगे। यहां से निकलने की बात कहा थी? निकलने के लिए तो ऐसा है, एक जन पहले निकलेगा, वो अपना अपना काम करते करते वो वहां पर पहुंचेंगे बराबर, और हम भी वहां पर पहुंचेंगे और साथ आपके घर में प्रवेश होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा हम यहां से साथ निकले हैं कि नहीं निकले हैं। होता है लोक में, और कहने को क्या कहते हैं, साथ हम पहुंच रहे घर पर आपके, तो आ रहे हैं ऐसे क्यों समझा? तो टोडरमल जी साहब भी ये कह रहे हैं वहां पर भी देवांगनाएं च्युत हो गई, निकल गई वहां से देवगति से, और मर के कहीं अन्य स्थान पर पहुंच गई, कहीं भी जाना हो उसको, और हुई होगी मनुष्य में कोई, और फिर भवांतर धारण करते 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 फिर जब देव मर के यहां पर मनुष्य में आना था, मीनवाइल वो भी जहां पर थी वहां से भी वो मर के बराबर इनके पत्नी आदि के रूप में बनी, तो ऐसा कहने में आएगा ये साथ वहां से साथ ही यहां पर आए हैं। समझ रहे हैं? ये स्पष्टीकरण करके दिखाया है। एक बार पढ़ के दिखाओ प्रश्न उसका क्या है, देखिए 301 पृष्ठ पर सेकंड लास्ट पैराग्राफ 3 लाइन नीचे की। प्रथमानुयोग में ऐसा कथन किया है कि देव देवांगना उत्पन्न होकर फिर मरकर साथ ही मनुष्यादि पर्य में उत्पन्न होते। कर्णानुयोग में देव की आयु सागर प्रमाण और देवांगना की आयु पल्य प्रमाण कही है, इत्यादि विधि कैसे मिलती है? समाधान भी मैंने कर दिया और लोक का उदाहरण देकर मैंने समाधान स्पष्ट किया है। बिल्कुल लोक की भाषा है ये, हम साथ आ रहे हैं। ठीक है, इसी को भी ऐसा कहते हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, साथ हो रहे हैं, साथ हो रहे हैं। आप समझ रहे हैं ना? चारित्र थोड़ा आगे पीछे तो होगा, इतना तो आपको गौण करना पड़ेगा। ठीक है, आगे उसका अभी देखो 3 प्रश्न खड़े करता है। 302 पृष्ठ पर सब आइए, यहाँ पर दूसरे पैराग्राफ में 3 प्रश्न है उसका समाधान करते हैं अभी हम। उसका यह कहना है कि बहुत भिन्नता है ग्रंथों में, कभी कभी तो माथा खराब हो जाता है कहते हैं, और कभी कभी तो ऐसा लगता है एक छंद ही लिख दे एक जन ने, तर्को प्रतिष्ठ विभिन्न श्रुतयो, लिखोगे आप इसको, लिख लो एक सूत्र, छंद है ये, तर्को प्रतिष्ठ श्रुतयो विभिन्न, तर्को के बाद यस कर देना, अवग्रह चिन्ह, तर्को प्रतिष्ठ, तर्को प्रतिष्ठ श्रुतयो विभिन्न नैकस्य मुनि वच प्रमाणम। लिखा है अनितेश, लिखा विभिन्न क्या नैकस्य क्या लिखा है? मुनि वच प्रमाणम, बराबर। ठीक है, बोल के दिखाओ फिर इसे, तर्को प्रतिष्ठ श्रुतयो विभिन्न नैकस्य मुनि यच वच प्रमाणम
धर्मस्य तत्वं निहितम्, धर्मस्य तत्वं निहितं गुहायां महाजनोयेन गतः स पंथा। महाजनोयेन, महाजनोयेन गतः स पंथा। ये छंद कौन पढ़ के दिखाएगा भाई? तर्को प्रतिष्ठ श्रुतयोर विभिन्ना नैकस्य मुनि वच प्रमाणम, धर्मस्य तत्वं गुहायां निहितम, धर्मस्य तत्वं निहितम गुहायां महाजनोयेन गतः स पंथा। लिख लिया सबने? इसमें क्या कहा है, किसी को समझ में आ रहा है? इसमें जो अंग को चुरा रहा है, कहना चाहिए जो धर्म से बचना चाहता है वो ये कहता है, देखो तर्क तो अप्रतिष्ठित है, अप्रतिष्ठित अर्थात कोई तर्क किसी तर्क से मिलते नहीं है, कभी तो अन्य तर्कों से वही बात कटती है, किसी तर्क से एक बात खड़ी होती है और अन्य तर्कों से वही बात खड़ी कर देते हैं, बोले फिर उसको निषेध कर देते हैं अन्य तर्क से, कोई ठिकाना नहीं है। तो कहते हैं तर्को प्रतिष्ठ और श्रुतयो विभिन्न, अनेक अनेक ग्रंथ है, हम किस किस की माने? और फिर मुनि भी कोई एक नहीं हुआ है, मुनि भी अनेक अनेक हुए हैं, और किन किन के वचन प्रमाण करें हम? लिखा ना, नैकस्य न एकस्य मुनि वच प्रमाणम, कोई एक थोड़ी मुनि हुआ है जिसका वचन प्रमाण करे। और क्या? और जो धर्म का तत्व है वो एकदम गुप्त है कहीं। तो भैया तुम तो एक काम करो, तुम तो महाजन जिस पंथ पर चले उन्हीं को तुम फॉलो करते रहो, तुम अपने अकल मत लगाओ। समझ में आ गए लोग क्या कहते हैं? ये अज्ञान के पोषण के लिए प्रयोग किया जाता है ये छंद, ब्लाइंड फॉलो के लिए। कह रहे किस किस के मानोगे? कह रहे जैनी बौद्धों का खंडन कर रहे, बौद्ध जैनियों का खंडन कर रहे, सब अपने अपने अपनी ढाल अपनी राग सब चल रही है, किसके मानोगे? तो भैया जो चल रहा है सो चलने दो, ठीक है। अथवा कभी कभी कहते महाजनोयेन गता स पंथा, जिस पंथ पर भगवान चले उसी पर चलो, बस युक्ति तर्क मत लगाओ कुछ भी। लेकिन वह कथन अप्रयोजनभूत के लिए तो सिद्ध हो सकता है, वैसा प्रयोजनभूत के लिए लोग ऐसा करते हैं। आप समझ गए ना क्या किया लोगों ने? तो इसलिए बहुत जनों को ऐसे भी लगने लगता है हरित भूमि तृण संकुलित समझे पर नहीं पंथ। क्या? पहले ही तो हरी हरी भूमि थी और उस पर घास उगाई पूरी, अभी तो मार्ग ही नहीं समझ में आ रहा कहां से बढ़ना। हरित भूमि तृण संकुलित समझे पर नहीं पंथ, जिमि पाखंड विवाद तय लुप्त होई सदग्रंथ। और उसी प्रकार इतने पाखंडी हो गए हैं, सच्चा मार्ग क्या है ये समझ में ही नहीं आ रहा है, इतना लट्ठम लट्ठा चलता रहता है। तो उसका तो एक ही है भैया, तुम तो जिस मार्ग पर भगवान चले तुम तो जस्ट फॉलो। लिखना है छंद दूसरा भी, हरित भूमि तृण संकुलित। अच्छे छंद है ये सब, और मत मतांतरों में ये छंद को बहुत प्रयोग किया जाता है। हरित भूमि तृण संकुलित समुझे पर नहीं पंथ, जिमिपा, अभी नीचे के लाइन में, जिमिपा खंड विवाद तय लुप्त होई सदग्रंथ। ठीक है, जिमिपा खंड विवाद तय लुप्त होई सदग्रंथ। महाजनोयेन गता स पंथा, अपनी तर्कयुक्ति मत लगाओ लोग कहते हैं। तो ये अप्रयोजन भूत में तो घटित होती है। टोडरमल जी साहब ने अभी 3 बातें यहां पर खड़ी की है। कौन कौन सी बात खड़ी की है देखिए। आपको एक जोक पता है महाजनोयेन गता स पंथा वाला? नहीं। 3 जन बनारस पढ़ के आए, 3-4 जन काशी पढ़ के खूब पंडित होकर आए।
मतलब जो मक्खी मार वाले अध्ययनशील व्यक्ति रहते, मक्खी मार मतलब समझ में आया ना, अपनी तर्क युक्ति को नहीं लगाते, कुछ भी सर्वथा ही नहीं लगाते किसी भी रूप में, उनके ऊपर व्यंग कसा गया है। तो 4 विद्वान बनारस से पढ़ के आए, बहुत पढ़े। एक दिन उनको ख्याल में आया, रास्ते पर चलते चलते हम कौन से मार्ग पर चले। तो उनका ये इसमें क्या, खोलो फटाफट अपना पुस्तक। तो पुस्तक में लिखा था महाजनोएन गतास पंथा, जिस मार्ग पर महापुरुष चले हैं उस मार्ग पर चलना चाहिए। राजस्थान में महाजन साहूकार को कहते हैं, होता है महाजन मतलब अच्छे सज्जन लोग। तो वहीं पर महाजनों में पीछे से लोग आ रहे थे, उनकी अर्थी जा रही थी, कोई मर गया था साहूकारों में, तो उनकी अर्थी जा निकल रही थी। तो कह रहे यहाँ तो लिखा है महाजनों ने गता पंथ, जिस पंथ पर महाजन चले उस पर चलना चाहिए। पीछे पीछे चलते गए, कहाँ तक चले गए होंगे, शमशान में पहुंच गए। बोले अब क्या करें, सब आगे दे रहे, सब ये कर रहे, अभी अपने अपने घर जा रहे, हम क्या करें भैया। बोले इसमें क्या, खोलो पुस्तक। पुस्तक खोली, उसमें फिर लिखा था संकट के काल में हमारा जो हमारे सामने हो वही उसको, उसी को गले लगाना चाहिए, वही हमारा मित्र होता है। तो वहां पर एक गधा बचा था शमशान में, गधे को पकड़ लिया सबने मिलके। अब वो गधा दौड़ रहा है, सबकी दुर्दशा हो गई, उसको पकड़ते पकड़ते वे भी घसीटते जा रहे हैं। आखिर तक आगे गए और कहीं पानी का बहाव चल रहा था। पानी के बहाव में एक जन डूब गए, उनका एक साथी बहने लग गया जोर जोर से, आगे आगे आगे। अरे क्या करे उसको, नहीं पहले बोले अभी कुछ मत करो, एक्शन पहले ग्रंथ में पढ़ो। तो ग्रंथ में लिखा था, उसने पकड़ रखा था तब तक उसको, कहां पर, नदी में, वो बहाव में बह रहा था, तो उसको निकालना कि नहीं निकालना। बोले ऐसा नहीं, पहले ग्रंथ में देखा जाए। तो उसने उसको पकड़ रखा था, उसकी चोटी को, ब्राह्मण लोग होते हैं ना चोटी रखते पहले, ख्याल में है ना आपको, तो चोटी को पकड़ रखा था। तो फिर वहां पर लिखा था सब जाता देख आधा लीजिए बाट, सभी जाता हुआ देखकर तुम आधे में संतोष रखना चाहिए। कि वैसे ये पूरा बह रहा है, निकाली तलवार आधा लीजिए बाट। समझ में आ गया उन्हें क्यों कहा, ये सब क्यों कहा। ये जो मात्र पुस्तकी कीड़े होते हैं, कुछ भी बुद्धि नहीं लगाते हैं, ये उनकी बात है। लेकिन अपने यहाँ प्रयोजन भूत तत्व में तो परीक्षा न करना अपराध माना गया है। आत्ममीमांसा जैसा ग्रंथ लिखा गया है, ठीक है। 3 प्रश्न शंकाकार ने खड़े किए हैं। कौन कौन से, मैंने तो महाजनों ने गता सपंथा के लिए सुनाए थे ये सब। वो कह रहा है, बोलिए। उपदेश नहीं दिया, नहीं बैठो। तो यही तो अन्य लोग कहते ना, भैया तुम तो बस चलो चलो उनके पीछे, तुम क्वेश्चन मत करो, पूछो मत, भाई ये मत पूछो, चलो बस। अपना कहाँ पार लग सकता है, लेकिन अपने यहाँ प्रयोजन भूत तत्व में परीक्षा करके फॉलो करने की बात है। और फॉलो करने की भी सचमुच बात नहीं है, परीक्षा करो तुम, सत्य क्या है झूठ क्या है। फॉलो तो तुम करोगे, वो तो चरणानियोग बोलता है फॉलो करो। द्रव्य नियोग और अध्यात्म कहाँ फॉलो करने की बात करता है। वो कहते हैं इस विधि से भी आगे बढ़े, तुम इस विधि से तुम आगे बढ़ सकते हो, उनको फॉलो करने की बात कहाँ आई, उनके विधि की फॉलो करने की बात आई। ये समझ में आ गया क्या कहा, बात इतनी सी है। 3 प्रश्न उसने खड़े किए हैं। आगे कहते हैं, देखो प्रथमानुयोग में कहीं कहीं तो कृष्ण का जन्म सौरीपुर में कहा है, नेमिनाथ का, और कहीं तो द्वारावती में कहा गया है। हम किसकी माने, ठीक है। एक पहला प्रश्न है उसका, द्वारावती मतलब द्वारका, सौरीपुर में माने कि द्वारका में माने। 2 कथन मिल रहे हैं। हम हरिवंश पुराण पढ़ने जाते तो ऐसा मिलता है, महापुराण पढ़ने जाते तो ऐसा मिलता है, पांडव पुराण पढ़ने जाते तो ऐसा मिलता है। तो टोडरमल साहब कह रहे सिंपल, कह रहे हैं, अपेक्षा तो इन्होंने नहीं खोली, मैं खोल रहा हूं यहां पर। ये नेमिनाथ के वंशज सौरीपुर के थे, इस अपेक्षा से सौरीपुर के कहा जाएगा। और जरासन के भय से
प्रतिनारायण था ना, सबके सब द्वारावती आ गए थे, आपको ख्याल में है? तो इस अपेक्षा से उनको द्वारावती के कहा जाता है। अब इसमें कौन सी बड़ी बात है? जैसे कोई पूछे भाई ये कहाँ के है, ये महाराष्ट्र में रहते हैं, हमने तो सुना था मारवाड़ी है। अरे मारवाड़ी रहे होंगे उनके कोई 200-300 साल पहले मारवाड़ में, तो मारवाड़ी है कि महाराष्ट्रियन है? अपेक्षा समझ गए आप? मारवाड़ी है कि महाराष्ट्रियन है ये? तो अभी तो महाराष्ट्र से ही आए हैं। और फिर तीसरी अपेक्षा और एक है, ये तो न मारवाड़ी है न महाराष्ट्रियन है, ये तो मंगलार्थी है, समझ लीजिए आप। समझ गए आप? तो अपेक्षाएं कितनी है? उसी प्रकार जन्मे कहां पर, ठीक है, और जन्मे कहां पर ये कहा की है, तो मायका कभी कह सकते हो, और ये सोनिया गांधी कहा की है। कितना विवाद खड़ा हो सकता है इस बात को लेकर, आपको अंदाजा नहीं है इसका। बीजेपी ने कितना बड़ा इश्यू खड़ा कर दिया था थोड़े काल पहले, एक 10-15 साल पहले। सोनिया गांधी के प्रति इतना उछाला गया था, इतना उछाला गया था कि कहते हैं शी हैज नो राइट नॉट इवन टू वोट, और इसको तो छोड़ ही दो कि वो कोई बड़ा पद संभाल सकते। कहते थे ये तो विदेशी तत्व है। ये पूरा उछाला था पार्लियामेंट में, पूरा ये विदेशी तत्व, इसको बाहर कर दो। तो भैया पार्लियामेंट में फिर ये बताया विदेशी मतलब क्या होता है। फिर बोले ये बेचारी वहां से आई है, अपने वहां की रिजाइन करके आई है, पूरी नेशनलिटी इंडियन बन गई है, इसने सब कुछ चेंज किया, ये और क्या करे तुम्हारे लिए? समझ में आया? ये हिंदी बोलने लग गए सब। अब ऐसा तो कह रहे नहीं, ये प्राइम मिनिस्टर, हम कोई विदेशी तत्व के हाथ में हमारा राज्य नहीं दे सकते। ये एक प्रकार से अपोजिट पार्टी ने, अपोजिशन पार्टी ने खड़ा किया था, कुछ भी खड़ा कर देते, उनको क्या है। तो कहा की है, इटली है कि इंडिया की है? अभी अपेक्षाओं का ही कथन है, समझ गए? तो फिर इंडिया की है तो ऐसे बोलचाल क्यों है उनकी? मुझे भी कोई बाहर मिलता है कभी प्रवचन के बाद तो तुरंत पूछ लेता है आप साउथ के हो, या इतना पूछ लेता है आप महाराष्ट्र के हो? हाँ हम समझ गए, बोली से समझ गए, समझ गए। तो ऐसा तो यहाँ पर भी समझना, सौरीपुरी में और कहीं कहा जाता द्वारावती में। टोडरमल जी साहब का समाधान देखो, ये यहाँ पर 1 लिख दो आप। सौरीपुर वाला जो प्रकरण है ना, पहला प्रश्न, यहाँ पर 1 लिख दो, तो आपको मैं थोड़ा रहस्य बताना चाहता हूं। लिख लिया? अभी सीधा आप आइए 303 पेज पर, सेकंड लास्ट पैराग्राफ। कहीं सौरीपुर में मिला। अभी सीधा कनेक्ट करना है, एक किसके बस की है ये? बीच में कुछ प्रकरण नहीं बोला उन्होंने, टोटली प्रकरण दूसरा चला है, और यहाँ पर एक लाइन में खोला है उन्होंने। तो यहाँ पर लिख लीजिए आप, ये प्रकरण है ये पूरा। क्या कहते हैं यहाँ पर समाधान ये किया उन्होंने कि भाई सौरीपुर में हुआ होगा अथवा द्वारावती में हुआ होगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हुआ तो नगर में ही है, इतना बस बताना है। नगर में है मतलब, सुनो यहाँ पर ये कहना है, आपको लग रहा होगा भाई नगर के बाहर किसका जन्म होता है? फिर यहाँ पर ये कहना चाहते हैं नगर मतलब बड़ा शहर, साधारण देहात गांव छोटा नहीं। क्यों? पुण्यशाली लोगों का जन्म बड़े नगरों में ही होता है, यहाँ पर ये कहना चाहते हैं। ठीक है, चलो ये प्रकरण हो गया। अभी दूसरी बात में हम पहुंचते हैं। तो ये प्रश्न ये पूछा है भाई, कहीं एक इंद्रिय अधिक जीव है? नहीं, रामचंद्र का, रामचंद्र की कथा कहीं कुछ ऐसी आती है, हम किसकी माने? तो कह रहे हाँ ऐसे तो आती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कह रहे 2 कारण हुए होंगे इसमें। 2 कारण क्या हुए होंगे? रामचंद्र जी की कथा अनेक प्रकार से हो रही है, उसके कारण। पहले तो यह हम समझे अनेक प्रकार से कथा कैसे हुई। यहाँ पर पहले 2 लिख दो आप, रामचंद्र जी की कथा के वहां पर। कथा अनेक कैसी है? पहले तो कथा ये मिलती है जैसे सीता, मैंने पहले भी बताया था, कहीं तो कहते जनक की पुत्री है, और कहीं तो कहते हैं रावण की पुत्री दिखाया है। जानते हो मेरा भाव बना है वैसे, अब मेरा आज ही भाव बन रहा था, वैसे मैं पूरा लेने वाला था, लेकिन ये सोचा है मैंने फिर कभी 1-2 घंटा अलग सा। आप 15 दिन पहले बताएंगे तो एंड टाइम नहीं, विषय होगा रामायण। तो उसमें मेरा तो अभी भी एक भाव बना था,
आपने राम का निबंध बनाया था, उसके ऊपर एक पीरियड में लूं, पूरा राम की विषय वस्तु आपको ख्याल में आए, अनेक अनेक बहुआयामी उनका व्यक्तित्व ख्याल में आए। और एक तो ये लेना है मुझे, रामायण अनेक अनेक अपेक्षाओं में, तो उसमें आपको आश्चर्य होगा। एक अपेक्षा क्या है मालूम? रामायण की एक अपेक्षा में सीता का हरण हुआ नहीं दिखाया है, एक अपेक्षा में यह दिखाया है, क्या है बोलो? एक अपेक्षा में यह है, सीता ने बस वो थोड़ा सा मूड ऐसा बना तो चित्रलेखन करने लग गई। तो चित्रलेखन में ये उसने चित्र बनाते बनाते रावण का चित्र बस बनाया था। उसने कभी उसको पहले देखा होगा यह कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि मिलता जुलता उस रावण से मिल गया वो चित्र, तो फिर वो बोले कि इसने पर पुरुष का चित्र कैसे बनाया, इसको कर दो, उसको बाहर निकाल दिया। ये पढ़ा है पुराण में, अपने पुराण में ही, और हरण का कुछ ही बात नहीं करते हैं। कि रावण कहां से हरण करने लग गया? रावण तो ज्ञानी धर्मात्मा जीव है। इससे भी हमको ख्याल में आता है, रावण को बदनाम करने के पहले हमको बहुत सोचना चाहिए। मिलेगा मैं पूरा आधार दूंगा, तब मैं अनेक अनेक विवक्षा यहाँ पर रखूंगा और उसके आधार भी यथासंभव देता चलूंगा। उसमें अजैन रामायण को भी बीच में रखूंगा और कैसे किसने किसको फॉलो किया वो भी बराबर रखने का मैं प्रयास करूंगा यहाँ पर। चलो, तो राम की भी कथा अनेक अनेक प्रकार से मिलती है। अभी कोई राम ने रावण का वध किया कहे तो इसमें आश्चर्य क्या है भैया? तो भरत जी बाहुबली पर चक्र चला सकते हैं, तो राम ने रावण को मारा होगा, इसमें आश्चर्य भी कुछ नहीं है, समझ गए? लेकिन नारायण प्रति नारायण को मारता है, ये नियम है अपना। तो फिर ये प्रसिद्ध कैसे हुई होगी बात? अरे राजा ही प्रसिद्ध होता है हमेशा। उसका सेनापति भी किसी को मारे तो थोड़ी ना कहने में आता है सेनापति ने मारा, उस राजा ने उस राजा को मारा, तो राम ये मुख्य था तो राम ने रावण को मारा। इसको लेकर भी अन्यमति ने वो छल ग्रहण किया होगा, समझ गए? तो कह रहे अनेक अनेक कथन कैसे आता है? कह रहे दो बातें हैं इसमें। कह रहे कभी कभी तो ऐसा होता है कि अज्ञानतावश कि परंपरा आगे बढ़ जाती है तो भ्रमवशात उनको ख्याल में नहीं आता, भूलने लगते हैं, तो फिर कोई स्खलन होता है तो लिख देते कुछ भी बात। और दूसरा कारण लिखा राग द्वेषवश। कह रहे पंचम काल में कोई ग्रंथ लिखने वाले रागी द्वेषी भी कम नहीं हुए हैं, तो राग द्वेषवशात वे अपना अपना मिलाकर डाल देते उसमें। समझ में आ गया अच्छे से? ये दो बातें उन्होंने लिखी है समाधान में, एक दो अज्ञानतावश और एक तो राग द्वेषवश। तो टोडरमल जी साहब तो इतना कहते हैं, फिर क्या करे वो, उसका कहना है। तो टोडरमल जी साहब कहते हैं कुछ नहीं, तुम इतना करो, जो पुराने आचार्य रहेंगे, दो दो कथन मिल रहे हैं और तत्व अप्रयोजन भूत का है, तो कह रहे तुम इतना काम करो कि तुम जो प्राचीन आचार्य है उनको तुम सील लगाओ, ठीक है? और जो नए आचार्य है उनको तुम गौन करके चलो, दूसरा कोई उपाय नहीं है हमारे पास। ओल्ड इज गोल्ड को तुम अनुगम करो उस न्याय का। और क्यों? क्योंकि आगे बढ़ते बढ़ते स्खलन होने के बराबर अवसर होते हैं। और भाई मूल में ही नहीं था तो आगे तो गलत बढ़ेगा ही, तो सत्यता यदि हमको चाहिए तो और पीछे ही चलना पड़ेगा प्राचीनता की तरफ, ठीक है? लोक में होते हैं ना, जैसे आज पूछते हैं, आज कहते हैं जलाया जाता है मुर्दों को, तो हमको यदि इतिहास समझना, हमको क्या करना पड़ेगा? चलो पीछे क्या होता था पहले, तो हमको सीधा चलना पड़ेगा 600-700 साल पहले वहां पर गाड़ा जाता था। तो फिर वो इतिहास देखा हमने तो हम सोचने को बाध्य हो गए कि भाई ये एक ऑप्शन और खुल गया है, सत्य कौन है अभी विचार करो इसमें, समझ में? ये तो हिंदू संस्कृति का प्रभाव पड़ा कि अपन उनकी देखम देखी और मुस्लिम से हमको कुछ अलग करना था, और गाड़ने की परंपरा मुस्लिमों में है, जलाने की हिंदुओं में, तो अपन जलाने लग गए। फिर जो भी कुछ हुआ होगा, मतलब हम प्राचीनता की तरफ मुड़ के देखते कभी भी, ठीक है? तो यहाँ पर ये बात कह दी। अभी तीसरी बात एक कह रहे वे, कह रहे कहीं कहीं तो एक इंद्रिय आदि को दूसरा गुणस्थान होता है, कह रहे कहीं नहीं होता है, कह रहे अपेक्षा मैं बताता हूं। धवल में एक इंद्रिय से लेकर असंगी तक के दूसरा गुणस्थान होना कहा है सासाधन सम्यक्तो, और जय धवल में मना कर दिया है। ये दो अपेक्षाएं हैं। तो सत्य झूठ का हम कुछ नहीं कह सकते और ना कोई ज्यादा प्रयोजन भूत भी वह है, ठीक है?
मुनियों के माध्यम से यदि कोई विपरीत निरूपण होता है तो अज्ञानता अवश्य होता है, इसमें कोई शक नहीं है। राग द्वेष वश होता होगा ये तो कोई बात ही नहीं है, सामान्य जन के माध्यम से ऐसा संभव है। ठीक है, उसमें मिलान कर लेना, आगे बढ़ना है। ये 3 विवक्षाएं हो गई। और नहीं ज्यादा निर्णय नहीं कर पाए तो एक काम करना, तुम इतना सोचना कि भाई इन्होंने ऐसे लिखा है, इन्होंने ऐसे लिखा है, क्या मालूम क्या होगा, लेकिन जो केवल ने देखा होगा वही सत्यार्थ होगा, तो बस तब भी तुम्हारा सम्यक तो सुरक्षित है। लिखा है ना जीव कांड की 27वें गाथा में, क्या लिखा? अजान मानव गुरु नियोगे, कि गुरु के माध्यम से कोई गलत बात भी आए और उसको सर्वज्ञ की बात जानकर श्रद्धान करे, सम्यक में बाधा नहीं होती, उसको पाप बंद नहीं होता। सत्य महाव्रत के मुनि भी विपरीत निरूपण कर सकते हैं, लेकिन छल राग द्वेष वश नहीं, औदैहिक अज्ञानतावश। इसलिए जानते हो आप, इसलिए तीर्थंकर का जीव छद्मस्त अवस्था में किसी को भी कभी भी उपदेश नहीं देता, और मुनि होने पर भी इसलिए वे मौन रखते हैं। क्यों? वे जानते हैं हम अभी कुछ बोले तो वो बात पत्थर की लकीर बन जाएगी, और स्वयं ये भी जानते हैं कि हम छद्मस्त हैं, अब भी तो चूकने के बराबर अवसर है, और हमको लोग बहुत प्रामाणिक मानते हैं, तो वे कुछ बोलते ही नहीं। फिर बोलिए। एक साथ दोनों ग्रंथ हो गए हैं ना, धवल जय धवल, महाधवल का नहीं कहा ना मैंने, जय धवल का कहा मैंने। जय धवल ये यति ऋषभ सेन स्वामी ने कषाय पहुड़ पर टीका की है, और षटखंडागम पर टीका की है वीरसेन स्वामी ने धवल में। ऐसा कहते हैं, हम तो श्रुत पंचमी इसलिए मनाने लग गए, अभी इतिहास में वो बात आएगी पूरी, क्योंकि हमारे ज्ञान में ये हो गया कि धवल सबसे पहले लिखा गया, लेकिन अभी बाद में जितने आधार मिले हैं वे सबके सब ये दावा कर रहे हैं कि जय धवल कोई बाद में नहीं लिखा, सॉरी कषाय पहुड़िया कोई बाद में नहीं लिखा गया है षटखंडागम के, या तो बराबर या तो उससे पहले भी कहो, ये सिद्ध करके दिखाते हैं। लेकिन अभी क्या लाभ होगा, अभी सब प्रचलन हो गया है षटखंडागम का, तो बने रहने दो कहते। उसका नमोकार मंत्र भी प्रसिद्ध हो गया, बने रहने दो, और वैसे मारे मारे हमको फिरकना पड़ता। क्यों? क्योंकि कषाय पहुड़ में तो वैसे मंगलाचरण नहीं किया है, तो आज नमोकार मंत्र को इतना प्राधान्य हमने दिया है षटखंडागम के पीछे, अब वो चल रही है, परंपरा चल रही है। लेकिन अभी जो शोध खोज हुई है उसके भी लेख है, वो उसमें कषाय पहुड़ को भी बराबर का दिखाते हैं। तो कषाय पहुड़ की एक धारा आई, मतलब प्रथम श्रुत स्कंद के रूप में दोनों एक साथ लिखे जा रहे थे, लेकिन एक दूसरों को खबर नहीं थी इसकी। ठीक है, तो और वहां पर भी लगभग मिलता जुलता इतिहास है। यहाँ पर पुष्पदंत भूतबली ने मिलकर किया ना, वहां पर भी दोनों ने मिलकर किया है। मैं पूरा इतिहास बताऊंगा जब मौका पड़ेगा, तो फिर दोनों धाराओं की विवक्षा कुछ अलग अलग आती रहती है। ठीक है, लेकिन कहीं ऐसा सुनने में था कि दोनों ने अपना गुरु दर्शन के रूप में स्थापित किया है, देखना पड़ेगा, फिर से इसको विचार करना पड़ेगा थोड़ा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अभी प्रश्न आया था तो मैंने थोड़ा बता दिया, जय धवल। चलो आगे क्या कहना है अभी? हाँ, तो एक इंद्रिय का भी हो गया ना अपना, एक इंद्रिय से संगीतक सासदन सम्यक तो बताया है। अच्छा नीचे आए, हाँ ये तो हो ही गया था अपना, तो हो ही गया ये अपना पूरा। अभी नीचे आए थोड़ा, तो उसने टोडरमल जी साहब को प्रश्न पूछा है, नीचे के अंतिम 2 पैराग्राफ में आइए। यह कोई तर्क करे कि फिर ऐसे 2 प्रकार के कथन तो अन्य मतियों में भी है, उनके कथन को क्यों उड़ाते हो? ये पूरा यहां से प्रकरण अन्य मति का ही चलेगा 303 के एंड तक। ठीक है, उससे पहले मैं कुछ जैनियों का प्रकरण अभी खत्म हो रहा है, तो मैं कुछ और अपने बिंदु देता हूं, जिससे आपको ख्याल में आए कि जिनागम में और क्या क्या ऐसे विषय है जो थोड़े से कंफ्यूजन वाले हैं। आपके ख्याल में है वैसे कोई? उपयोग, कहीं तो ज्ञान दर्शन को दोनों उपयोग के अंतर्गत गर्भित करके देखते हैं, और कहीं तो ज्ञान दर्शन को अलग अलग कहते हैं, और जिसको लेकर एक समस्या खड़ी होती है बार बार। दंसन पुव्वमणानम कहते हैं तो दर्शन पहले बाद में ज्ञान। अबे ऐसा ही माने
तो केवल ज्ञान में कितनी दिक्कत आ रही है। क्या कहा मैंने? दर्शन गुण और ज्ञान गुण को अलग अलग मानो। तो केवल ज्ञान में तो सिद्धि हो रही है, अनंत ज्ञान अनंत दर्शन एक साथ। लेकिन छद्मस्त अवस्था में जब कह रहे हैं मन परे ज्ञान के पहले कोई दर्शन उपयोग नहीं होता, तो कितनी दिक्कत आती है कहने में, क्योंकि दर्शन क्या अपरिणामी है उस समय में। तो इसका उत्तर हमारे पास नहीं है। क्या दर्शन और ज्ञान ये अलग अलग है कि दोनों उपयोग के पर्याय है? क्योंकि धवलकार की अपेक्षा ये रही है, दर्शन और ज्ञान को वे अलग अलग नहीं दिखाते हैं, वे उपयोग की ही पर्याय दिखाते हैं। तो हमें इस मामले में भी हम नहीं कुछ समझ सकते। दूसरी बात, स्पर्श गुण की, स्पर्श गुण में यदि परमाणु हो, आपको पता होगा परमाणु के 5 गुण कहे, 5 गुण ख्याल में है? कौन कौन से 5 गुण कहे परमाणु के? स्पर्श के 2, रस गंध वर्ण, 5 हो गए। गुण मतलब यहां पर पर्याय। तो स्पर्श के 2 पर्याय कौन कौन से कही भैया? एक तो स्निग्ध रुक्ष और एक तो ठंडा गर्म। दोनों में ठंडा गर्म में से कुछ एक होगा और स्निग्ध रुक्ष में से एक होगा, और मात्र स्कंद में ही हल्का भारी और कड़ा नरम, ये अपेक्षा घटित होगी। लेकिन परमाणु में जो एक समय में स्पर्श गुण की 2 पर्याय बताई है, उसके बारे में भी जिनागम मौन है, कुछ नहीं बोलता है। क्योंकि एक समय में एक गुण की 2 पर्याय कैसे हो सकती है भाई? तो इसलिए जानते हो आप, द्रव्य संग्रही प्रश्नोत्तरी टीका में उन्होंने तो हद कर दी है। उन्होंने तो स्पर्शक गुण लिखा ही नहीं है, और निज ने किसी आधार से ही लिखा होगा। उन्होंने 2 गुण ही अलग कर दिए हैं वे। कौन से? एक तो स्निग्ध रुक्षत्व बताने वाला वो गुण ही अलग बताते हैं वे, और एक तो ठंडा गर्म बताने वाला वो गुण ही अलग बताते, 2 गुण अलग बताते हैं वे। और क्यों कह रही ये समस्या आ रही ना यहाँ पर, स्पर्श गुण में एक समय में 2 पर्याय कहां से ले रहे हो आप? तो एक समय में 2 पर्याय कभी हुई सुना है आपने? सुना है क्या? नहीं हो सकता। तो ये भी हमारे सामने थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह है। तो ये भी थोड़ा सा अनुत्तरित प्रश्न जैसा ही है। आगे बढ़ते हैं हम। क्या कहा? चलना है। एक तो ये कथन आता है अपने पास, कर्णा नियोग की थोड़ी सी चर्चा करते हैं। प्रथमोपशम के बाद नियम से मिथ्यात्व में आता है। मैंने पहले भी एक बार चर्चा की थी। ये कौन से आचार्य, श्रावकाचार्य लिखा है उन्होंने, अमित गति आचार्य। अमित गति आचार्य ने ऐसा उल्लेख किया कि प्रथमोपशम सम्यक्त्व के बाद गारंटी से वो मिथ्यात्व में ही आता है। और अन्य विचारधाराएं क्या थी आज तक? प्रथमोपशम के बाद वो पहले में भी जा सकता है, दूसरे में भी जा सकता है, तीसरे में भी जा सकता है, हो सकता है ना, और फिर क्षयोपशम सम्यक्त्व भी हो सकता है। तो हम नहीं कह सकते कुछ, ये एक बात। द्विपायन मुनि के बारे में ऐसे 2 कथन है। एक तो ये कहा जाता है द्विपायन मुनि ने मुनि अवस्था में उन्होंने लेश्या छोड़ी और वे भुवनवासी के देव बने। और एक कथन ये मिल रहा है मुनि अवस्था में ये नहीं हुआ। वे कहते हैं वे देव जब हुए तो उन्होंने अवधि ज्ञान से जाना ये संक्लेश परिणाम क्यों। संक्लेश परिणाम में तो मरे थे मुनि अवस्था में, लेकिन वहां पर तेजोलेशा नहीं छोड़ी थी, अशुभ तेजस शरीर। तो वहां ऊपर से विक्रिया से उन्होंने पूरे गांव को जलाया। तो ये 2 कथन मिलते हैं, क्या सत्य है हम नहीं समझ पा रहे। एक प्रथमानुयोग में मिलता है, एक द्रव्य संग्रह जी में मिलता है। फिर नारद के भी 2 कथन मिलते हैं। नारद को कोई पता है ना आपको? नारद को कोई नरकगामी कहता है, कोई मतलब तिलय पंडिती में नरकगामी कहा नारद को। और प्रथमानुयोग के कई ग्रंथों में उनको स्वर्ग और मोक्ष के गमन करने वाला कहा, क्योंकि उनका भेष तो क्षुल्लक का होता है, ब्रह्मचारी का। तो इसने ऐसे कहते ब्रह्मचारी और व्रती कहां से जाएंगे? बोले नरक में। वे तो जाएंगे देवगति में ही, और यदि मुनि अवस्था धारण करे तो मोक्ष जा सकते हैं। लेकिन जीवन भर उनका भेड़ा भेड़ाने में गया है, इसलिए लोक में प्रचलित हो गई नारद नीतियां। कहते मत करो नारद नीतियां। नारद नीतियां मतलब 2 तलैयन दे दे तेल, तुम नाचो हम देखे खेल।
वो नारद नीतियां। तो इसमें भी 2 कथन है और एक कथन। क्या बात है सत्यम? सुनिए सब। कथन और एक ये है कि प्रथमोपशम सम्यक्त्व में अनंतानुबंधी का क्या होता है बताना। प्रथमोपशम सम्यक्त्व में अनंतानुबंधी का अप्रशस्त उपशम कहा है और द्वितीयोपशम सम्यक्त्व में विसंयोजन कहा है। लेकिन किन्हीं आचार्य ने दोनों जगह विसंयोजना ही होती है ऐसा कहा। अब ये भी बाबा वाक्यम प्रमाणम जैसी बात है, हम तो इसमें कुछ नहीं समझ सकते। ठीक है, चलिए। अब ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो मेरे थोड़ी देखने में आई और यहाँ पर अभी स्मरण हो रहा है। दोनों बातें हैं वो मैंने यहाँ पर आपको रखी है। क्या बात है? हाँ, कुलों की संख्या भी, उसमें भी भेद पड़ा है। एक तो 199 लाख करोड़ कुल और एक तो 97.5 है, क्या है ना? 197 वाला है एक, तो दोनों में से जो होगा सो होगा। ठीक है, ये अन्य मत का प्रकरण चलेगा, इसको अपन कल के लिए छोड़े। क्या कल के लिए छोड़ देते इसको? ठीक है, क्योंकि फिर इसमें कितना भी टाइम लग सकता है और या अभी करेंगे 6 मिनट में तो फिर वही जैसे तैसे पॉइंट अप हो जाएगा। वो कुछ विशेष बात निकलनी होगी तो निकल जाएगी कल, फिर देखेंगे कल हम इसको। अन्यमति का कल पूरा प्रकरण चलेगा। ओम नमः। क्या कहा?